Bismillahirrahmanirrahim, my YouTube family, Assalamualaikum. This is me Madhya Rameez and welcome back to my YouTube channel and another day and another vlog. I hope you are doing great. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। मुझे मेरी फैमिली को अपने ख़ास दुआ में याद रखिएगा। आप सबको ईद मुबारक। आज है ईद का फर्स्ट डे, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैं आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। तो ये है एज़ल और अमल की शॉपिंग। ये सारी ड्रेसेस वगैरह हैं। ये पैंट शर्ट का ड्रेस है और दो ड्रेस जो थी एज़ल की वो मीठी थी, रखी हुई थी और आप लोगों ने देख ली होंगे सारे ड्रेस। ये मेरे कॉस्मेटिक का कुछ सामान है। मेरा फाउंडेशन वगैरह ख़त्म हो गया था, मैंने वो लिया था। बच्चों की मेहंदी ली थी और एक ड्रेस मेरा ये है। ये मैंने पहले मंगवा के रखा हुआ था, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था ये ड्रेस भी। बाकी ड्रेसेस जो है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये आ गया मेरा ब्रेसलेट और ये जब मैं मार्केट गई थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया था। दूसरा ब्रेसलेट ये है। ये मतलब हैंड के हिसाब से आप इसको लूज़ और फिट कर सकते हैं, मतलब हैंड फिटिंग वाला है। और ये मेरी एक सिल्वर ज्वेलरी आ गई, ये मेरी ब्लैक ज्वेलरी आ गई। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा था, बहुत डिमांडिंग, तो ये भी मैंने ले लिया था। और अब हम रख देते हैं सारा सामान। अब मैं आपको बाकी का दिखाती हूँ। ये मैंने कैचर्स देखे थे, मुझे अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैंने ये कैचर्स भी ले लिए थे। और अभी आ गई हमारी बो, क्योंकि मेरे दो ड्रेसेस जो हैं वो ब्लैक हैं, तो मैंने ये बो ले ली थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मैंने लिया था सिल्वर कैचर। ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी बट डिफरेंट तरह का मिल रहा था, इस तरीके का नहीं मिल रहा था मार्बल वाला, तो फिर ये मैंने ले लिया था। और ये स्टोन वाला है और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और ये इतना शाइनिंग था, इतना शाइन कर रहा था इसके नक्स और मतलब सब कुछ बहुत प्यारा था इसके, मतलब बहुत शाइनिंग था। तो अब चले हम ये भी रख देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं आगे का। तो जो भी मैंने सामान लिया वो सारा सामान मैं आपसे शेयर करूँगी। ये आ गई एज़ल अमल की बैंगल्स, ये सैंडल आ गई, ये पोनियाँ मैंने ली थी पिंक और येलो ड्रेस के साथ। और अब मैं आपसे बाकी का शेयर कर देती हूँ। ये तो हो गई एज़ल अमल की शॉपिंग। अब मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट ड्रेस है, हानिया आमिर वाला, जो आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक पे बहुत वायरल चल रहा है। तो ये मेरा फ़र्स्ट ड्रेस आ गया। और इसके बाद मैं आपको सेकंड ड्रेस दिखाती हूँ। ये मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये मैं सेकंड डे पे ही पहनूँगी जब मैं ससुराल जाऊँगी, क्योंकि सेकंड डे पे ससुराल में दावत होती है। और ये एम्ब्रॉयडरी वाला आ गया। अब मैं आपसे थर्ड ड्रेस शेयर करती हूँ। ये है, आपने देखा होगा कि मिनाल खान ने पहना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, तो मैंने ये मंगवाए हैं। मेरे दो सूट होगा ब्लैक एंड वाइट। मैंने आप लोगों को ड्रेस वगैरह तो दिखाए थे और ये मेरा आ गया फोर्थ ड्रेस। तो ये मैंने घर के लिए लिया था कि मैं मतलब शावर वगैरह लेते हैं नहाने के बाद पहन लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों को रेडी करते हैं फिर शाम में ही रेडी होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने बोला मैं घर में पहन लूँगी, उसके बाद मैं जब कहीं जाऊँगी तो अपने ड्रेसेस वगैरह वेयर कर लूँगी। तो ये वाइट वाले जो हैं स्टार्टिंग वाले, ये एज़ल अमल के दोनों को सेम थे। बाकी ये जो है मेरी ज्वेलरी आ गई है, ये एज़ल के लिए मैंने कैजुअल यूज़ के लिए ली थी, डेली यूज़ के लिए। और एज़ल के नाप की मिल गई थी, वरना एज़ल का पाँव बहुत छोटा, एज़ल के नाप की नहीं मिलती है। हमारी टोटली शॉपिंग है। A few moments later. चांद रात वाले दिन जितना भी बंदा पहले काम कर ले, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मेरा जो थोड़े बहुत काम रह गए थे छोटे मोटे, वो मैंने निपटाए। फिर मैंने आप लोगों से बोला था प्रीवियस व्लॉग्स में कि मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह दिखाऊंगी, शॉपिंग दिखाऊंगी। फिर मैंने वो वीडियोस बनाई। तकरीबन जब वो मैं वीडियो बना रही थी 2:30-3 बज रहे थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह नमाज़ के लिए लेट हो जाता है कपड़े प्रेस करने के चक्कर में। तो मैं मियाँ जी के कपड़े प्रेस करने लगी थी। और यहाँ पे मैंने इनका बनाया था ब्लैक कुर्ता पजामा, क्योंकि मेरे भी ड्रेसेस जो थे वो ब्लैक एंड वाइट थे दोनों। तो मैंने बोला कि आप ब्लैक बना लें। हालांकि मियाँ जी के पास 2-3 ब्लैक हो गए, लेकिन न्यू की अलग ही बात होती है। तो मैंने ये कॉटन में बनाया था, क्योंकि मुझे कुर्ता पजामा कॉटन में ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने बोला कि मियाँ जी के प्रेस कर ही लिए हैं, तो मैं अपने भी प्रेस कर लेती। दोनों बच्चियाँ सो रही थी, इसलिए मैं आराम से रिलैक्स होकर कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने अपने भी प्रेस कर लिए थे। फर्स्ट डे के प्रेस कर लिए थे, सेकंड थर्ड डे के जब होंगे तो जब भी देखे जाएंगे। दोनों बच्चे लेटे हुए थे। अब मैं दोनों बच्चों के भी ड्रेसेस दिखा देती हूँ। ये एज़ल और अमल के ड्रेसेस है, सेम साइज़ है।
मतलब बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है। और ये दोनों के मैंने लिए थे क्योंकि मेरे वाइट ड्रेस है, तो मैंने इन दोनों के लिए भी देख के ही लिया था कि मुझसे मिलता जुलता हो। और माशाल्लाह 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 ये हमारी पूरी फैमिली के फ़र्स्ट डे के ड्रेसेस हैं, मेरे मियाँ जी के दोनों बच्चों। 2000 years later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सबको मेरी तरफ से पहली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, मियाँ जी चले गए थे नमाज़ पढ़ने। उसके बाद वो आए, नमाज़ पढ़ के हम लोगों ने साथ नाश्ता किया। उसके बाद वो भी सो गए थे और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। फिर बच्चे 11-12 बजे उठे, फिर मैंने अज़ल को नहला के मैं अज़ल को रेडी करना स्टार्ट किया। और अज़ल इतना ज़्यादा रो रही थी, रेडी ही नहीं हो रही थी क्योंकि अज़ल को ज़िद हुई हुई थी उन्हें पोएम लगा के दो। फिर कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा था, फिर अज़ल को मोबाइल में पोएम लगा के दी। इतने वो मोबाइल में लगी तो उनके आधे घंटे में हेयर स्टाइल बना, क्योंकि वो इतना तंग कर रही थी, इतना सर हिला रही तो उनका हेयर स्टाइल बन ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे अज़ल का हेयर स्टाइल डन हो गया था। तो यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही थी और अज़ल अपने बाबा को इशारे से बता रही थी कि उन्होंने अच्छे वाले कपड़े पहने। उसके बाद मैंने बोला अज़ल काजल लगा लें, तो उन्होंने बोला जी। तो फिर मैंने अज़ल के काजल का नज़र का टीका लगाया और यहाँ पे अज़ल रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं करूँगी अमल को रेडी। तो पहले मैं अज़ल का फुल लुक आपको दिखाऊंगी, उसके बाद अमल को नहलाना है, अमल को रेडी करना है। इन लोगों को रेडी करने में इतना टाइम लग जाता है। अज़ल को रेडी करने में मैं 12 बजे अज़ल को रेडी करने बैठी थी और अज़ल को रेडी करते करते मुझे 2 बज गए थे, क्योंकि अज़ल इतना तंग कर रही थी, बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही थी। तो हेयर स्टाइल बनाने में भी टाइम लगा। दिस इज़ फाइनल लुक। और यहाँ पे अज़ल प्रॉपर रेडी हो चुकी थी, बट अज़ल वीडियो पिक्चर्स नहीं बनवा रही थी। तो अज़ल के पापा ने मोबाइल में पोएम लगाई, तो फिर अज़ल पोएम देख रही थी और मैं वीडियो बना रही थी अज़ल की। और ये मेहंदी है, माशाल्लाह से अज़ल ने 5 मिनट लगाई थी। 5 मिनट का कलर है, क्योंकि मेहंदी लगा के फ़ौरन ही अज़ल बोलते हैं कि हटा दें। और ये है अज़ल का फाइनल लुक। हेयर स्टाइल जो है वो मैं आपसे अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो में हेयर स्टाइल नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि मैं हेयर स्टाइल का अलग से वीडियो बना लूँ। और ये है अज़ल का हेयर स्टाइल और माशाल्लाह से अज़ल के ऊपर ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, बट अज़ल के ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। अब अमल की टर्न आ गई है, अब करेंगे हम अमल को रेडी। अमल को मैंने नहला के लेटाया हुआ था, तो मैंने बोला मैं कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अज़ल में बहुत टाइम लग गया था। अज़ल को रेडी किया, उसके बाद अज़ल के पिक्चर्स और कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। उसके बाद मैंने बोला चलो अमल को रेडी कर देती हूँ। अमल माशाल्लाह लेटी भी खेल रही थी। अब मैं अमल को रेडी कर देती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को जब तक चाहे सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को सारी मेरी वीडियोस जो भी हैं अपडेट वाली वो हैंड टू हैंड मिलती रहें। और यहाँ पे जो थी अज़ल ने बोला कि मुझे वाला नेकलेस चाहिए, तो मैंने दोनों के नेकलेस चेंज कर दिए थे। अब हम बनाएंगे अमल का हेयर स्टाइल। तो अमल के बाल थोड़े छोटे हैं, तो इसलिए अमल का कोई हेयर स्टाइल नहीं बनता। तो मैंने बोला कि मैं अमल की एक पोनी बांध देती हूँ, क्योंकि मैं एक पोनी भी लेकर आई थी मैचिंग की। तो यहाँ पे मैंने अमल की पोनी बना दी थी और अज़ल जो है वो पोएम्स देख रही थी। अमल बैठी हुई थी और अमल अपना हेयर स्टाइल ख़राब कर रही थी। यहाँ पे तकरीबन अमल भी रेडी हो चुकी थी और मैं अमल का भी फाइनल लुक आपसे शेयर करूँगी। अमल के बैंगल्स रह गए थे, तो मैं अमल को बैंगल्स बना रही थी, क्योंकि मुझे ब्लैक चूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अज़ल अमल दोनों के लिए ब्लैक ही बैंगल्स लेकर आई थी। तो यहाँ पे अमल के बैंगल्स भी हो गई थी। स्लीपर्स जो थी अमल की थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो मैंने इसलिए स्लीपर्स अभी पहनाई नहीं थी। इनको दूसरी वाली निकाल कर स्लीपर्स पहनाऊँगी। और अभी रह गया था हमारा नज़र का टीका। तो यहाँ पे मैंने दोनों के टीके वगैरह लगाए, अज़ल के भी लगा चुके थे, अमल के भी लगा दिया था। यहाँ पे फाइनली अमल भी रेडी हो गई हैं। Two 2000 years later. दोनों बच्चों को रेडी करके फिर खाना बना के खा के मैं फ्री हुई थी। उसके बाद मैंने शावर लिया और जब मैंने घड़ी में देखा टाइम, तो घड़ी में बज रहे थे 7। फिर मैंने बोला चले मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अम्मी के घर से कॉल आ रही थी, वो लोग खाने पे वेट कर रहे थे हमारा। और अम्मी बोल रही थी पूरा दिन निकल गया, अब भी नहीं आओगी तो कब आओगे। फिर मैंने बोला मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फिर मैं रेडी होना स्टार्ट हुई। और आप लोग ब्लॉग लास्ट तक लाजमी देखिएगा, और जिसको मेरे ब्लॉग्स देखने हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर कर दें, एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और लास्ट तक ब्लॉग देखें।
you.